हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और ये आज की जो वीडियो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और डीएसएसबी वाले ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, एक मिनट, बोर्ड पे ही बताती हूँ आपको। ये अभी जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं वो तो हो गए, लेकिन अपकमिंग जितने भी डीएसएसबी में या किसी भी उसमें हमारे जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसमें आपको क्या करना है, फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, ठीक है। एक जो मेजर मिस्टेक जो मेरे साथ हुई है वो आप लोगों के साथ ना हो, तो प्लीज उसे है ना ध्यान में रख के चलना। आपके आने वाले अपकमिंग डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें, और ज्यादातर वैसे ये जो दिक्कत आती है वो डीएसएसबी के एग्जाम्स में आती है। जनरली इसी में देखी गई है ये सारी चीजें, ठीक है। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या थी वो आप ध्यान से सुनिए। जब मैंने अपना डीएसएसबी का फॉर्म भरा तो उसमें फॉर्म भरने में शायद मैंने कभी डीएसएसबी का कोई फॉर्म फिल किया, फॉर्म नहीं, शायद उसमें कुछ गेस्ट टीचर वगैरह के लिए फिल किया होगा, तो मेरा उसमें रजिस्ट्रेशन जो था वो पहले से ही था। आपको पता है कि डीएसएसबी में अगर आपने पहले कभी भी फॉर्म फिल किया है या वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है तो इट मीन्स आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है अपने आप को। और डीएसएसबी वाला जो है ये वही रजिस्ट्रेशन आपका मान के चलते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई वैकेंसी अगर आ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने सिंपल न्यू रजिस्ट्रेशन पे किया। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके वो ऑलरेडी मेरे को रजिस्टर्ड दिखा रहा था, मींस मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। और जैसे कि आपको याद होगा कि जो डीएसएसबी के लिए, टीजीटी वालों के लिए, ठीक है, क्या किया था, वुमेन का एज रिलैक्सेशन इन्होंने हटा दिया था। क्या हटाया था, वुमेन का एज रिलैक्सेशन हटा दिया था। और हमारी जो टीजीटी की जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस क्या है वो जनरल में ही होता है उसका, ठीक है। टीजीटी वालों के लिए 32 थी, तो मेरी जस्ट क्रॉस करी थी उसमें, तो 34 मेरी एज है, ठीक है। अब एट द टाइम अब क्या था ना, मैंने सोचा कि यहाँ पर इसमें फॉर्म तो हम एलिजिबल है नहीं, जब हमारे रिलैक्सेशन हटा दिया, जो पहले 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन देता था डीएसएसबी वो उसने इस बार हटा दिया था, ठीक है। हम लोग शांति से बैठ गए कि भाई नहीं है। फिर कुछ आपने देखा कि काफी लोग इसमें प्रोटेस्ट करने चले कि नहीं भाई, काफी कोचिंग सेंटर वालों ने भी हेल्प करी बंदों की कि भाई नहीं, एज रिलैक्सेशन एटलीस्ट वुमेन को तो होना चाहिए कि जब 2 साल से 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। तो ये सब देख के, और आपको भी पता है कि जो रिलैक्सेशन है वो डीएसएसबी ने दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे फॉर्म का जो पोर्टल है वो ओपन हुआ दोबारा से, और दोबारा से ओपन होने के बाद क्या हुआ, जो रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया मेरा पहले से ही हो रखा था। अब जब उसमें फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल में क्या हुआ आपको मैं वीडियो भी दिखा दूंगी एक सर की, जिनका देख के हमने लगभग फॉर्म फिल किया था, ठीक है। उसमें जो कैटेगरी जब आती है, जब हम रजिस्ट्रेशन के बाद जब वो पूरा क्राइटेरिया ओपन होता है, कैटेगरी की आती है, तो उसमें कैटेगरी में जब मेरा जो है ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अभी एग्जाम को देख के बनाया हो, मेरा काफी मार्च में रिन्यू हुआ ईडब्ल्यूएस का फॉर्म है, ठीक है। तो कैटेगरी में अगर हमने ईडब्ल्यूएस डाला था तो ईडब्ल्यूएस में कुछ भी खुल के नहीं आ रहा था, मतलब वो नहीं ले रहा था। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस डाल दिया है तो उसका जो एप्लीकेशन नंबर होता है या जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपसे मांगा जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि डीएसएसबी में सिवाय ओबीसी को छोड़ के आपको सभी का क्या है, रिलैक्सेशन मिलता है। केवल ओबीसी जो है अदर स्टेट के वो जनरल में काउंट होते हैं, अदरवाइज एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस जो है वो हर स्टेट का मान्य है दिल्ली में, ठीक है, सभी का जो है वैलिड है। फॉर्म भरते टाइम हम लोगों ने क्या किया कि ईडब्ल्यूएस नहीं आया तो वो कैटेगरी छोड़ दी, पता नहीं क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस ही रखा रहने दिया और आगे चल के फॉर्म फिल कर दिया। अब जब रिजल्ट आता है, इस चीज को यहाँ पे बहुत ध्यान में रख के चलिए, ठीक है, कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं और आपकी जो भी कैटेगरी है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। पहले अपनी वाली मिस्टेक में बता रही हूँ जो हुई, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस रह गया मेरा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस रहने के बाद अब जो मेरा रिजल्ट आया है वो किसका आया है, यूआर कैटेगरी का आया है, ठीक है।
यूआर कैटेगरी में, और जो मार्क्स हैं वो भी यूआर कैटेगरी के ही रिवाइज हुए हैं। अब ये देखो जनरल क्या होता है कि जो हमारी कट ऑफ होती है यूआर की और ईडब्ल्यूएस की मुश्किल से 2 या 3 नंबर ऊपर नीचे की होती है, ठीक है। अगर मान लो उसके 120 है तो इसकी मुश्किल से 117 या 115 के आसपास हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस बार आपने टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल में जो देखा होगा उसमें आपने जो कट ऑफ देखी होगी आपको भी काफी वो लगा होगा कि जो जनरल की कट ऑफ गई है वो कितनी गई है 123, और जो ईडब्ल्यूएस की गई है वो क्या गई है आपकी 107, ठीक है। अब अगर मार्क्स मेरे, अभी मैं आपको पोर्टल खोल के दिखाऊंगी अपने मार्क्स भी कि किस तरीके से आए हैं। जब मैंने अपने फाइनल आंसर की से मार्क्स मिलाए थे तो मेरे मार्क्स किसके आसपास बन रहे थे, 127 के आसपास बन रहे थे, ठीक है। बैठ के सोच के बैठी हुई थी, ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरा हुआ है, फाइनल मार्क्स 127 है तो हो जाएगा। अगर कितने भी माइनस होंगे 5-10 ऊपर नीचे होते हैं, बाकी तो हो ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाती है 105, मेरे मार्क्स जो देखने को मिलते हैं 127 से सीधा 105, ठीक है। कितने 105, ठीक है। उसके बाद ये तो हुआ ही हुआ, कैटेगरी आती है यूआर। अब कितनी बड़ी मेजर मिस्टेक है अगर हम यहीं पर ध्यान से, बहुत ध्यान से करके चलते, और ईडब्ल्यूएस ऐसा नहीं है कि मेरा ही नहीं ओपन हुआ, जब मेरा ही नहीं हुआ ये ठीक, या तो उस टाइम कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकती है, क्योंकि इनकी वेबसाइटों में ये चलती आम बात है ये, ठीक है। और अब क्या है, यूआर में काउंट हो गया और 105 मार्क्स मेरे डिटेक्ट हो गए। मैंने उसमें लगाई अपनी, इसके बाद आपको बताती हूँ इसके बाद मैंने क्या किया, आरटीआई लगाई कि भाई मेरे मार्क्स जो हैं लगभग 130 थे और मेरे 105 हैं, ठीक है। इतने मार्क्स तो मुझे जानना है कि कहाँ पे मेरे मार्क्स हुए, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्स शीट चाहिए। तो उसका जवाब आता है सीधा सा कि 2-3 पैराग्राफ के अनुसार हम लोग केवल नंबर प्रोवाइड करते हैं, रिस्पॉन्स की नहीं देते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। चलो ये हम लोगों को पहले ही पता था, इन्होंने अंदर से कुछ ना कुछ हुआ वो कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हमारी कैटेगरी का ऑप्शन जो यूआर में ईडब्ल्यूएस में नहीं आया, मेरे उसमें बाकी सबके में आया है, तभी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ निकली है। इसका मतलब और कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस में रजिस्टर्ड किया हुआ है अपने आप को, लेकिन मेरे उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आई, वहां पर हम लोग नहीं कर पाए। ये तो हो गई ये दिक्कत। अब देखो आप, जिन बंदों ने ईडब्ल्यूएस ना होते हुए भी ईडब्ल्यूएस में डाल दिया था, ठीक है, जिन बंदों का ईडब्ल्यूएस में ना होते हुए भी डाल दिया, डीएसएसबी वाले क्या करते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं तो आपको किसमें डाल देते हैं, सीधा ईडब्ल्यूएस से यूआर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या अगर हमारा यूआर में जब हम काउंट हो गए हैं, ठीक है, यूआर में हमारा आ गया, तो क्या हमें ईडब्ल्यूएस में नहीं कर सकते? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आई है, ठीक है। और यही सब इशू रहा है मेरे उसके लिए सबसे बड़ा, कि मेरी जो कैटेगरी थी, पता नहीं क्या उस टाइम, ये चीज बहुत ध्यान में रखनी चलना कि मैंने शायद ध्यान नहीं दिया और मुझे लगा कि मेरा ईडब्ल्यूएस में ही चला गया है, लेकिन वो किस में आ गया, यूआर में। तो ये चीज आप अपनी बहुत ध्यान रख के चलना, ईडब्ल्यूएस या जो भी आपकी कैटेगरी हो। फॉर एग्जाम्पल ओबीएस वाले हैं, ओबीसी वाले ओबीसी में भर दिया, उनके पास नहीं था, ठीक है, मार्क्स आ गए ओबीसी वाले के 127, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका तो ऑटोमेटिकली से पता है कि कोई नहीं, मैं ओबीसी का नहीं दे पाऊंगा तो मुझे किस में काउंट कर देंगे, वो जनरल में काउंट कर देंगे, ठीक है। तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आएगी कि अगर आपने गलती से जनरल हो गया तो वो आपकी कैटेगरी ओबीसी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब मंडे देखो हम लोग जाते हैं, वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, वो तो बस अंधेरे में तीर मारना है, हमारी कैटेगरी को वो चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये हो सकता है। अब तो आगे के लिए आपको कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपकी कैटेगरी जो भी है आपके पास उस टाइम पे है या नहीं, आप अपनी वो कैटेगरी जरूर डालोगे, चाहे उसमें आप जनरल में काउंट हो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि जब एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन आपके पास इसका, एससी का, एसटी का, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस का अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ये अपने आप क्या करेंगे, आपको यूआर में काउंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन गलती से आपने, तो आप अपनी कैटेगरी जरूर फिल करिए, चाहे वहां पे लिखा हो कि आप जनरल में काउंट होगे तब भी करो उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपने यूआर में लिख दिया तब आपको ये आपकी कैटेगरी में ट्रांसफर नहीं करेंगे।
मेरे साथ जो मेजर मिस्टेक हुई है वही कि हमारा ध्यान रहा हमारा ईडब्ल्यूएस में फिल हुआ है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो मेरी कैटेगरी किस में होती है, यूआर में। और आपने देखा है कि जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है लगभग कितनी गई है, 107 और इसकी 123। अगर मेरा शायद इसमें होता तो मे भी उसके अनुसार ही मेरे मार्क्स रिवाइज होते और क्या होता है इसमें आने के, ईडोजियर में आने के पूरे पूरे चांस हो जाते। तो ये कैटेगरी की जो मिस्टेक हुई है ये तभी बोला जाता है कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, मोस्टली क्या होती है गर्ल्स जो है वो बाहर कैफे से भरवा देती हैं और वहां पे वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी को बहुत अच्छे से फिल कीजिए ताकि आपको ये जो परेशानी मुझे देखने को मिली है वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि अगर आपका यूआर में या आपकी कैटेगरी चेंज हो गई, अगर आपकी एससी के हैं आप, ठीक है, गलती से आपका यूआर में कर दिया, वो बिल्कुल भी आपको एससी में काउंट नहीं करेंगे, चाहे आप बाद में कितना ही एक्सक्यूज उनको देते फिर। ठीक है, अब मान लो आपके एससी की जो कट ऑफ है वो 102 गई, ठीक है, आप एक्चुअल हैं, सब कुछ है आपके पास, सर्टिफिकेट वगैरह सब है, यूआर में फिल हो गई थी, आप तो बाहर हो गए, केवल किसकी वजह से कि आपने यहाँ पे कैटेगरी अपनी सही से मेंशन नहीं की थी। तो आज जो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटो है। अब मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि देखो किस तरीके से मेरी चेंज हुई है, तो वो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और रिजल्ट अगर किसी ने नहीं ओपन हो रहा हो तो अब तो खैर क्या ही करोगे, आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, एक बार मैं अपना आपको खोल के दिखा देती हूँ। यस, वो स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको अपनी। ये देखिए, ये है मेरा सबसे बड़ा जो इश्यू है, मैं वही बता रही हूँ आपको। तो आप ध्यान रखो कि अगर आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी तो एटलीस्ट बिल्कुल ध्यान से, चाहे आप कैफे से करा रहे हो या खुद कर रहे हो, अगर उस टाइम कोई भी टेक्निकल ग्लिच हो रहा है आप वहां पे छोड़ दीजिए, उसको दोबारा करो, लेकिन ऐसे बिना कंफर्म हुए आप बिल्कुल भी आगे मत चलो। ठीक है, ये आपको मार्क्स वगैरह तो देखना आ ही गया होगा। ठीक है, सिर्फ कैटेगरी की वजह से मार्क्स वगैरह नहीं हो पाए और आरटीआई मैंने लगा दी, डिलीट कर दिया क्योंकि अजीब सा लग रहा था वो मेरे को, क्योंकि उन्होंने लिख दिया था कि 2-3 पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पॉन्स की नहीं देते, केवल मार्क्स शो करते हैं। और मंडे जैसे भी होगा वहां जाती हूँ मैं, वैसे अंधेरे में तीर मारना है कि हम कहें कि सर हमारे पास ईडब्ल्यूएस का था और उस टाइम पता नहीं क्या ग्लिच हुआ, वो हमारी कैटेगरी यूआर में काउंट हो गई। वैसे ऐसा कुछ करेंगे नहीं। देखो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी जाओगे आप, तब तो यहाँ तो होता ही नहीं है इसमें कैटेगरी का। ये देखो, इसमें तो सिर्फ डिग्री ये 2 बार करके तो करा लेते हैं, ये इसमें कुछ नहीं होना। ठीक है, इसमें अगर आपका है तो ये एफिडेविट से भी काम चल जाएगा। अगर आपका फादर नेम मदर नेम में कुछ हो रहा है तो वो एफिडेविट लगा के कर दोगे आप अपने कोर्ट डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन इसके बाद जब आपका नीचे का ये सब चीज होने के बाद जब दूसरा फॉर्म खुलता है उसमें आता है कैटेगरी का ऑप्शन, तो मेरे उसमें ईडब्ल्यूएस का नहीं था। ठीक है, आपको मार्क्स अपने चेक करने हैं, वो तो अब आपने देख ही लिया होगा, उसके लिए तो क्या ही बताना। और मार्क्स मैंने आपको बता ही दिए थे, मेरे कट कटा के जो आए थे वो 105 थे। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस में होता और कैटेगरी सही होती तो मे भी मेरा उसमें ईडोज में सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो कहाँ हुई है हमारी, कि हमने कैटेगरी अपनी उस टाइम सही नहीं भरी। ये क्या हो रहा है, एक बार दोबारा खोल लेते हैं इसको। ठीक है, तो यही आज की वीडियो बनाने का था कि आप किसी भी फॉर्म भरो, केवीएस है, एनवीएस है, उसमें अपनी कैटेगरी आपके पास नहीं है ना, तब भी आप उसको भरो। कि मतलब आपको लग रहा है कि वो मुझे जनरल में काउंट कर लेगा, मैं ओबीसी अदर स्टेट का हूं, आप ओबीसी से डालो, ठीक है, एससी एसटी से डालो। अगर आपके डॉक्यूमेंट के टाइम पे आपके पास ये नहीं होगा तो अपने आप जर्नल में रख देंगे आपको। लेकिन अगर गलती से भी जर्नल चला गया तो आपको अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन वो नहीं देंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना, जब भी भरते हैं उसमें क्या करना है कि आपको ये जरूर अपना फैक्ट कर लेना है कि मेरा ओबीसी या ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली वालों में ही दिक्कत आती है, ठीक है, उसमें वैलिड है या नहीं। तो ये 3 चीज आगे आप ध्यान रखना। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस सभी स्टेट्स का मान्य है, दिल्ली में केवल ओबीसी जो कैंडिडेट्स है ना अदर स्टेट के, वो जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक बार मैं बता देती हूँ, मैंने अपना चेक कर लिया था, पता नहीं कहाँ पे ऐसी गलती हुई कि जिसकी वजह से हम लोगों का वो ईडब्ल्यूएस रह गया, और बहुत बड़ी जो गलती है वो उठाने को हमें मिल गई। और ये आपके साथ ना हो इसीलिए
मैंने आज आपको ये वीडियो बनाई है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मैंने, ध्यान देके उस दिन तो दिमाग ही खराब रहा, लेकिन बाद में उसको देखा तो मेरा वो EWS में नहीं आ रहा था, किस में आ रहा था, जर्नल में काउंट हो रहा था। 79 और ये वाला कैप्चा भर देना 6756, ठीक है। और इसको आप साइन इन कर लेना, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो कर लेना। ये देखो ये विंडो आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर ये कभी का हुआ रखा था, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे व्यू रिजल्ट में, व्यू रिजल्ट में यहाँ पे आप सेलेक्ट पे करोगे, पहले वाले को खोलना, नीचे वाले में कुछ नहीं मिलेगा। देखो मैं खोल के दिखा देती हूँ, नॉट अपीयर्ड, पहले वाले में करना, उसमें आपकी ये विंडो खुल के आ जाएगी, इसमें मार्क्स वगैरह ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स को देख सकते हो। और ये चीज आगे के लिए जैसे नई वैकेंसी आपको देखने के मिलेंगी तो उसमें ये गलती आपकी बिल्कुल भी ना हो, तो ये सब चीजें आप देख के चलना, ठीक है। अब हम फिर से अपने बोर्ड पे आते हैं। ये बात तो थी किसकी, कि हमारी मिस्टेक ना हो, जिसके लिए पता है आपको वैसे ही नौकरियां इतनी कम हैं, और फिर भी अगर ये मिस्टेक देख के हम लोग हाथ से अपनी ही गलती से अगर हम कुछ चीज छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है उसमें, ठीक है। अब चलते हैं इन सब चीजों को छोड़ के आगे, जो कमिंग एग्जाम आपने देख लिया होगा, वीडियोस वगैरह बननी शुरू हो गई हैं KVS के लिए, ठीक है। और DSSB की तो आप पहले ही देख चुके हो कि जो DSSB की है वो अपनी वैकेंसी आएंगी, TGT की भी है अपनी नेचुरल साइंस की, लेकिन बहुत कम आएंगी, आपको पता है मैक्सिमम जो है वो इसी में इन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। तो मेन फोकस हम अपना किस पे कर सकते हैं, KVS पे कर सकते हैं। क्यों, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि KVS में आपका TGT का सिलेबस नहीं आएगा, जो आप DSSB में आपका जो Tier 1 का था ना जनरल पेपर जो है वही सारा इसमें TGT में आएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट, एक तो आपका वर्कलोड क्या है, सब्जेक्ट का कम होता है यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट का कम होता है। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है ना, कि सब्जेक्ट का तो कम होता है, यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। किसकी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा मांगा गया है, किसका मांगा गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये आपका मेडिकल वाला मांगा गया है, जो ग्रेजुएशन में आपका बॉटनी, जोलॉजी और आपका केमिस्ट्री का मांगा गया। अब इसमें क्या होता है ना कि आपके जो नॉन मेड वाले हैं, नॉन मेडिकल वाले, मैथ्स वाले, वो साइंस में नहीं भर पाते हैं, ठीक है। उनके लिए क्या खुलता है, आपका मैथ्स का ऑप्शन खुलता है TGT के लिए। तो साइंस में यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आता है, इसलिए मोस्टली कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि हाँ सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता नहीं है DSSB में, तो वो इसमें भर देते हैं। तो उसके लिए भी अगर आप हैं, जैसे जिनके इरोजियर में आ गए हैं नाम, वो तो अगर बाय चांस 1% रहते हैं, जैसे 123 वाला है उसका बाय चांस नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करके अपना वो इसमें सीट ले सकता है। या फिर NVS में है, NVS की भी पोस्ट आपने देखा होगा 3,500 के आसपास इसमें भी खाली है, तो इसमें भी TGT का क्या है, आपका सब्जेक्ट आता है। लेकिन NVS में भी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फंसते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा है, तो NVS का हम नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी सी लंबी हो रही है, KVS का हम करेंगे अपना डिस्कस, KVS का सारा सिलेबस, ठीक है, क्या क्या है अपना साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, TGT सब्जेक्ट वालों के लिए और PRT के लिए, ठीक है। PRT और अपने TGTs का करेंगे केवल, ठीक है। उसके लिए KVS का सिलेबस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो चेक करेंगे, और उसके बाद में अपना स्टार्ट करते हैं KVS को लेके। तो हो सकता है कि हमें नेक्स्ट जो है उसमें अपकमिंग वैकेंसी में KVS देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, ताकि पता चले कि हाँ भाई फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है।